सब्सक्राइब करें द टीची फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट टीची फीवर। सो आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर की डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। कोई नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव आ जाए, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। तो अब तक के जितने भी आपने नंबर पढ़े होंगे अब तक की क्लास में आपने, तो वो सारे रियल नंबर ही के अंदर आते हैं। मतलब जितने भी आपने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर की अभी कैटेगरी में आते हैं। तो अभी आगे भी एक और होता है इमेजिनरी नंबर, तो वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपके टॉपिक नहीं है वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो आज का तो हम लोग का अभी सिर्फ टॉपिक है रियल नंबर। ठीक, तो मतलब कोई नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव आ जाए तो उसको रियल नंबर बोलेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर कर दिया, क्या 1 आएगा, पॉजिटिव ये भी है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये भी रियल नंबर है। मतलब कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करें, जैसे माइनस कर लेते हैं, वो -2, ठीक, -2 नंबर है, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये रियल नंबर कहलाएगा। मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करें वो पॉजिटिव आए तो उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने भी सब मिला के हम रियल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब इन सबको मिला के रियल नंबर बनता है। जैसे कि मैंने बोला, जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक, तो अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसमें दिया है, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। मतलब कोई भी हम 2 रियल नंबर का सम करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर a प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस सी, मतलब पहले हम 2 नंबर, कोई भी 2 रियल नंबर a और b का सम करें, इन दोनों का सम कर दे, फिर बाद में तीसरा जो c है उससे सम करें। ठीक है, जो ये रिजल्ट आएगा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, पहले a को खाली रख दिया, या तो हम b और प्लस को, b और c को पहले सम कर ले, a को बाद में। तो मतलब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर प्लस सी हमने करा है, मतलब ब्रैकेट मतलब पहले हमने ये a प्लस बी को सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि a को मानते हैं 1, b को मानते हैं 2 और c को मान लेते हैं 3। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 1 और 2 को हमने पहले प्लस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 3। और बाद में c क्या है, c भी 3 है, तो 3 + 3 क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 आंसर आ रहा है। अब राइट में देखिए, राइट में क्या है, a पहले रखा हुआ है। ठीक है, तो एक 1 को हम ऐसे ही रख देते हैं, 1 प्लस, फिर उसके बाद क्या है, b प्लस सी। ठीक है ना, b क्या था, 2 था और c क्या था, 3 था, तो 2 + 3 कितना होता, 5। तो ये 5 आ गया, 5 + 1 कितना होता, 6। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और तीसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, लॉ बोल रहे हैं प्रॉपर्टी। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ में है a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। मतलब चाहे a प्लस बी लिख दे, चाहे b प्लस ए की बात है, मतलब 1 + 2 लिखे या 2 + 1 एक ही चीज़। ठीक, अब फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि इसमें दिया हुआ है क्लियरली 0 इज़ अ रियल नंबर सच डैट, चाहे हम 0 + a, मतलब कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे, पहले ऐड कर दे चाहे बाद में ऐड कर दे, आंसर क्या आना है, जो नंबर था वही आना है। मतलब अगर 0 + 1 करते हैं तब भी आंसर 1 आएगा, चाहे 1 + 0 करें तब भी आंसर 1 ही आएगा। इसी को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक, फॉर ईच रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर -a सच डैट a प्लस, और फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है -a। ठीक है, और फिर इजिकल टू दिया हुआ है -a पहले, फिर +a मतलब 0। इनवर्स मतलब जो ये प्रॉपर्टी है इसका मतलब जो रिजल्ट है, मतलब
मतलब ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रूफ किया गया है कि कोई भी नंबर है उसकी जो इन्वर्स मतलब उसका जस्ट निगेटिव पार्ट है उन दोनों को सम करके जीरो हो जाता है। देखिए एग्जांपल ये है कि अगर 2 है, ठीक, और एक नंबर उसी का जस्ट निगेटिव वाला क्या होगा -2, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2 को और -2 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक, चाहे -2 पहले लिख दे चाहे -2 बाद में, मतलब चाहे -2 + 2 लिखे तब भी 0 आना है, चाहे 2 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -2 लिखे तब भी 0 आना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, मतलब इन सब में एडिशन हो रहा है। इसी तरीके से अब है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज है सारी जो एडिशन में थी, बस इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे पहले में क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो क्लोजर में क्या था, सम ऑफ 2 रियल नंबर ऑलवेज आ रियल नंबर, मतलब 2 कोई रियल नंबर का जब हम सम करेंगे फाइनल रिजल्ट भी रियल नंबर आना। तो इसमें भी अगर 2 रियल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट भी रियल नंबर ही होगा। सेम प्रॉपर्टी ऊपर है जो मैंने अभी पढ़ा है एडिशन वाला, सेम उसमें ये इसी में अप्लाई होता है, बस इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अब सेकंड देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखिए ए बी और सी, ए और बी ब्रैकेट में, मतलब ए इंटू बी, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, ए बाहर लिखा हुआ, मतलब ए को बाहर रखेंगे और बी और सी का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। वही एग्जांपल लेते हैं 1 और 2 3 का, अगर ए 1 है बी 2 है सी 3 मान लेते हैं। ठीक, तो ए 1 है और बी 2 है, तो ए इंटू बी पहले लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, जो मतलब जो ब्रैकेट के अंदर होता है, जो आपने बॉड मास प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, BODMAS बॉड मास, ब्रैकेट आउट। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कराया जाता है ब्रैकेट वाले को। ठीक, सबसे पहले तो ब्रैकेट क्या है, ए और बी है। ठीक, ए इंटू बी, 1 इंटू 2 करेंगे आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, अब सी क्या है 3 है, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या आ रहा है 6। इस तरह से आप देखिए राइट हैंड साइड में उसमें क्या है, ए को पहले रख दिया ऐसे ही। ठीक, मतलब ए को बाहर, तो 1 इंटू फिर बी इंटू सी सॉल्व करना है, पहले सॉल्व वो करना है। ठीक, बी इंटू सी, अब बी इंटू सी क्या था 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो राइट, और बी इंटू क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 इंटू 1 क्या आएगा 6 आएगा ये भी, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। ठीक, तो ये हो गई एसोसिएटिव लॉ। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ है, ए बी इज इक्वल टू बी है, चाहे ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे, तो आंसर वही आना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसमें क्या था एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें है मल्टीप्लिकेटिव। उसमें क्या था उसमें ए प्लस 0 कर रहे थे। ठीक, मतलब ए आंसर आ रहा था। जो आइडेंटिटी वाला होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो आंसर जो नंबर होता है वही आंसर, जैसे उसमें हम कर रहे थे 0 + a इज इक्वल टू a + 0, तो फाइनल क्या आ रहा था ए आंसर आता, तो हमें ए आंसर लाना है। इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई करके ए आंसर लाना है, मतलब क्या है हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 इंटू ए कर दे या ए इंटू 1 करे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा ए। ठीक, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ है अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, अब अगर नंबर ए है तो उसका इन्वर्स क्या होगा मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी चली उसका उल्टा होगा 1/a। उधर क्या था -a था, मतलब उसका जस्ट उल्टा था -a। इसमें क्या है जब मल्टीप्लिकेटिव वाला प्रॉपर्टी लगेगी तो उसका 1/, में हो जाएगा। अगर ए है तो उसका इन्वर्स क्या होगा 1/a। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, a इंटू 1/a, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक, जैसे देखिए लिखा हुआ है a इंटू 1/a लिख दे, चाहे इक्वल टू 1/a इंटू ए लिखे, तो आंसर क्या आना 1 आना है, क्योंकि ए से ए कट जाता है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक, इसमें एक एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। ठीक, मतलब एडिशन भी इसमें साथ साथ है और मल्टीप्लाई भी। ठीक, अब देखिए ए इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी। ठीक, तो इसका किस तरह से लिख सकते हैं हम, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ 2 पॉइंट लिख देते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। तो पहला पॉइंट है अगर अंडर रूट एक नंबर ए है और बी मल्टीप्लाई में, ठीक है, मतलब ए बी में डायरेक्ट अगर कहीं लिखा हो ए बी तो इसका मतलब क्या है ए इंटू बी है। ठीक, ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई का साइन हो, ए बी लिखा है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो ये ए मल्टीप्लाई का डॉट भी साइन होता है। तो अंडर रूट अगर ए इंटू बी लिखा है तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ब्रेक करके, अंडर रूट को ए अलग को लिख सकते हैं इंटू बी को अलग, इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये मल्टीप्लाई में दिया था, अगर डिवाइड में दिया होता a अपॉन बी तो इसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो रूट ऑफ ए ऊपर अपॉन रूट ऑफ बी नीचे। इस तरह से दिया हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इस तरह से दिया हो मतलब तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, वाइस वर्सा है। ठीक, तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐड 3 इंटू रूट टू प्लस 7 इंटू रूट थ्री, मतलब ये पूरी एक चीज़ है, मतलब एक पूरा ये दिया हुआ है, और एंड रूट टू माइनस 5 रूट थ्री, तो ये पूरा एक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे ब्रैकेट को और ये इस पूरे ब्रैकेट को हम दोनों इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्यूशन देखिए, एडिशन करना है। तो सबसे पहले जो जैसा दिया हुआ वैसा लिख देते हैं। 3 रूट टू दिया हुआ है प्लस 7 रूट थ्री, ठीक, ब्रैकेट जैसा था वैसे लगा देते हैं, बस जहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे हमें क्या करना है ऐड। ठीक, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन बना देते हैं। तो यहाँ पे रूट टू ये लिख दिया माइनस 5 रूट थ्री, मतलब जैसा दिया था वैसे लिख दिया, बस प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे दिया था ऐड। अगर सब्ट्रैक्ट कहा होता तो वहाँ पे हम माइनस लगा देते। ठीक है, तो ऐड का है तो एडिशन के लिए प्लस लगा दिया। अब देखिए, अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं उसको एक तरफ लिख देना है। ठीक, देखिए कॉमन इसमें क्या है जो मिलती जुलती हैं, इसमें देखिए 3 रूट टू है, 7 रूट थ्री है, इधर रूट टू है और 5 रूट थ्री है। तो इसमें देखिए जो मिलता जुलता लग रहा है क्या है, 3 रूट टू और इधर क्या है रूट टू। ठीक, अब सबसे पहले आपको काम करना है, ये जितने भी ब्रैकेट हैं ब्रैकेट को खोल देना है सबसे पहले। ठीक है, तो 3 रूट टू प्लस रूट टू माइनस 5 रूट थ्री, तो देखिए सब ऐसे ब्रैकेट खोल के रख दिया। ठीक, अब इनमें से जो मिलते जुलते हैं जैसे ये वाला है और ये वाला, इसको एक तरफ लिख देना उठा के। ठीक है, अब देखिए अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था तो वो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले उसको उठाया तो 3 रूट टू इसको लिया, और ये क्या है इसके आगे क्या लिखा है प्लस लिखा है तो हमने लिख दिया प्लस रूट टू। ठीक, इनको कर दिया एक ब्रैकेट में, इनका कहानी खत्म। ठीक, अब इसके बाद ये देखिए, अब इनमें से जो बड़े नंबर है उनको पहले लिखा जाता है। ठीक है ना, 7 रूट थ्री है और इधर क्या है 5 रूट थ्री है, तो बड़ा कौन होगा 7 वाला होगा ना, तो 7 रूट थ्री को पहले लिखेंगे हम। ठीक, अब 7 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस लगा है तो हमने लिख दिया प्लस। ठीक है, 7 रूट थ्री और इसके आगे क्या लगा माइनस 5 रूट थ्री। ठीक, अब इसमें भी हमें ब्रैकेट लगा देना ताकि एक सेम वाले एक जगह पे आ जाए। ठीक, अब देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर भी हमें कॉमन लेना है, जो चीज़ कॉमन है मिलती जुलती है। ठीक, अब देखिए रूट टू इसमें भी है और रूट टू इसमें भी है, तो दोनों जगह से हम रूट टू निकाल लेते हैं बाहर। ठीक, तो रूट टू हमने निकाल लिया बाहर और हमने फिर ब्रैकेट खोला, इससे भी हमने बाहर निकाल लिया, इससे भी बाहर निकाल लिया, मतलब दोनों को पकड़ के बाहर समझ लिए रख दिया हमने। ठीक, जब इससे हमने निकाल दिया रूट टू तो इसमें खाली क्या बचा, सिर्फ 3 बचा ना, इसके आगे कुछ नहीं बचा, मतलब 3 इंटू रूट टू था। अब जब हमने रूट टू हटा ही दिया है तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब कुछ बचा नहीं, मतलब वहाँ पे 1 आ जाता है। बस खाली ये समझिए, अगर हमने कोई चीज़ हम बाहर कॉमन ले रहे होते हैं तो वहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक, तो ये 3 इंटू रूट टू था, अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ कुछ नहीं था तो मतलब वो निकाल दिया तो क्या बचा 1 बचा, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमने ये प्लस साइन तो ये प्लस साइन। अब वापस हम इस पे आते हैं, इसमें इसमें रूट थ्री कॉमन है ना, तो रूट थ्री को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक, इसमें क्या 7 इंटू 1 बच गया, फिर माइनस का इसमें खाली क्या बच गया 5 इंटू 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट टू बाहर था बाहर रहने देते हैं इसको, अंदर क्या 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये आंसर। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस रूट थ्री 7 इंटू 1 7 होता है और 5 इंटू 1 5 होता है, तो 7 माइनस 5 2 हो गया 2। ठीक, तो ये आंसर होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट जब भी हो तो उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 रूट टू, 4 टू मतलब 4 इंटू रूट टू लिख दें, चाहे हम रूट टू इंटू 4, मतलब ऐसा भी सही है लेकिन लिखा इस तरह से जाता है। तो 4 रूट टू प्लस ये क्या 2 है, तो 2 को आगे लिखा हमने रूट थ्री, तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो इसी तरह से सब्सट्रैक्ट का भी होगा, जैसे ये एडिशन है तो सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, खाली आपको माइनस लगा देना बीच में, ठीक। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5√11 बाय 3√11, ठीक। मतलब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5√11 इंटू हमें करना है 3√11 को, ठीक। तो मल्टीप्लाई ईजी है, बस आपको देखना है कि जो क्या नाम है रैशनल नंबर है 5 और 3 रैशनल नंबर है, और ये रूट वाले क्या होते हैं इरेशनल नंबर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, रैशनल और इरेशनल वाली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई कार्ड शो हो रहा होगा, जाके आप देख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए जो रैशनल नंबर है उनको पहले आप एक साइड रख देना आपको, तो 5 बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक। अब देखिए ये √11 है, तो √11 इधर भी लिखा था और √11 इधर भी लिखा था, इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, √11 क्या हो जाता है, अगर दो रूट हों सेम तरह सेम नंबर के, ये भी √11 है ये भी √11 है, तो आंसर समझिए रूट कट जाता है, एक शॉर्ट टर्म हम बता रहे हैं तो समझिए कट जाता है रूट, ठीक। तो आंसर खाली क्या आ गया, ये 11, सिर्फ 11, मतलब एक पूरा हट जाता है, ठीक। तो 15 × 11 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो कितना हो गया ये 165, ठीक। ईजी था मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से डिवाइड वाला भी हो जाएगा, ठीक, वो भी देख लेते हैं। डिवाइड 15√15 बाय 3√5, ठीक। तो ये लिखा हुआ है 15√15 अपॉन 3√5, ये लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15 है। अब जो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी रूट के अंदर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जितने भी नंबर हैं आप उसको देखिए, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। जैसे 15 है, 15 का अगर हम एलसीएम ले तो आंसर क्या आएगा 5 × 3 आएगा या 3 × 5 आएगा। तो जितने भी नंबर हैं उसको ब्रेक करके लिखिए, तो 3 × 5 15 होता है, तो इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। अब अंदर जो √15 है उसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते, उसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले रूल पढ़ा था, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक। तो 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं √15 को √3 × √5, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अपॉन ये अब इनको तो ब्रेक नहीं कर सकते, इनको ऐसे लिख दे रहे हैं 3 × √5। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दिए, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5 और ये √3, तो आंसर आ गया सिर्फ 5√3, ठीक है। सिंपल था ये भी। अब क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए दिया हुआ है ब्रैकेट में, दिया हुआ है √13 माइनस √16, फिर एक और ब्रैकेट में √13 प्लस √16। देखिए पूरे नंबर दोनों में सेम है, बस खाली प्लस और माइनस का फ़र्क है बीच में। जब इस तरह से कोई नंबर दिए हों कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वही राइट हैंड साइड में हो, बस खाली जो बीच में फ़र्क है प्लस माइनस का, तो उसका एक सिंपल सा रूल है। इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, वो हम आगे बताएंगे आपको क्या लगती है। पहले ये समझिए, ये जो पहला नंबर है, ठीक, देखिए 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी अंडर रूट में, ठीक, फिर माइनस √6 यहाँ पे भी है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, तो पहला नंबर आप देखिए उसका स्क्वायर कर दिए 13 का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस दूसरा वाला जो नंबर है उसका भी स्क्वायर कर दिए, बस यही आंसर है। 13 का स्क्वायर क्या है, रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 13, इसका भी रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक, तो -6, 13 - 6 आंसर कितना हो गया 7, तो 7 हो गया आंसर, ठीक। मतलब अगर इस तरह से कोई नंबर दिया हो कि जो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हो वही राइट हैंड साइड हो और बीच में मल्टीप्लाई, याद रखिएगा बीच ये मल्टीप्लाई है, मतलब कि अगर कुछ ना लिखा हो तो ये मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक। तो 13 माइनस √6, तो इस तरह से पूरा लिखा हो, बस खाली यहाँ माइनस और प्लस का फर्क है। जब इस तरह से कोई नंबर लिखा हो तो ये आंसर इसका ये आता है, ठीक। ये आइडेंटिटीज़ होती हैं कुछ, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है। बस खाली ये याद रखिएगा जो हमने ट्रिक बताई है, जो नंबर होगा पहला वाला उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देना है, वही आंसर हो जाना है, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है 2 + √3, फिर मल्टीप्लाई में है 3 + √5। अब देखिए कोई नंबर सेम नहीं, सारे अलग अलग हैं, तो अभी ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब इस समय क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मतलब ये पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है। इसमें पहला नंबर लिए, ठीक है, पहला नंबर इसमें ये 2 है। अब 2 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करा देना है,
फिर उसके बाद √5 से। ठीक है, देखिए किस तरह से। पहले इस तरह से वापस उतार लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या करना है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, फिर यही 2 का 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, देखिए इस तरह से 2 इंटू पहले कर देना हमें 3, 2 इंटू 3 कर दिया। फिर अब इसके बाद क्या है, अब बीच में देखिए प्लस लगा हुआ है, ये याद रखना है आपको। 2 इंटू 3 है, फिर जब दोबारा हम जाएंगे तो ये देखिए प्लस लगा हुआ, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। फिर इसका क्या लिखना है यहाँ पे, 2 इंटू √5, 2 इंटू √5 लिख दिया, 2√5। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया, मतलब एक नंबर को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे मल्टीप्लाई ये भी करा दिया, मल्टीप्लाई ये भी, एक ही नंबर का 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करा दिया, 2 को √5 से भी मल्टीप्लाई करा दिया। बीच में प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ठीक, अब इसके बाद अभी किसकी बारी आई, √3 की। सेम इससे याद भी करना, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना, फिर √3 को √5 से भी मल्टीप्लाई करा देना, और यहाँ पे भी जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आना है। ठीक है, तो प्लस √3 इंटू 3, √3 इंटू 3, फिर क्या करना, अब देखिए प्लस है तो फिर √3 इंटू √5। ठीक, अब इन सबको सॉल्व कर देना बस। 2 इंटू 3 कितना है, 6, ये हो गया 2√5, और ये हो गया प्लस का 3√3, मतलब 3 को आगे लिया है, 3√3, और ये हो गया है रूट में भी ये भी है, रूट में भी ये भी है। ठीक, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, तो प्लस का √15। तो ये हो गया पूरा आंसर। तो इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.3 ज्योमेट्रिकली, मतलब कुछ रूट के अंदर पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं, 5.2, 6.1, कुछ भी दे सकते हैं, उसको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे है √4.3, हमें नंबर लाइन पे शो करना है कि कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है इसमें एक, जैसे यहाँ पे 4.3 दिया हुआ है, तो 4.3 यूनिट का, चाहे सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, स्केल हम पास सेंटीमीटर ही में होता, सेंटीमीटर ही में लेना पड़ेगा। ठीक, तो 4.3 सेंटीमीटर की एक हम लाइन खींचना, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। ये हमने मान लेते हैं कि ये ए है, और यहाँ तक मान लेते हैं, ज़्यादा खींचिए समझिए, यहाँ तक कि ये बी है, इतना मान लेते हैं कि ये क्या है, 4.3 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, उसके बाद अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4.3 सेंटीमीटर की है, फिर अब बी से लेकर 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे मैं ड्रॉ लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, और बी से लेकर 1 सेंटीमीटर की हम और ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ये 1 सेंटीमीटर की। ठीक, अगर जितना भी दिया हो यहाँ पे, जो भी दिया हो 5.23 जो भी दिया हो, बस उसका हमें सबसे पहले वो ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद अपनी ही मर्जी से 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर देना। ठीक है, अभी क्या करना है, ये टोटल का 4.5 और इसमें 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4.3 था ना, हाँ तो ये 4.3 है, सॉरी, तो 4.3 और ये 1 कितना हो जाएगा, 5.3, तो टोटल कितना हो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5.3 हो गया। अब 4.3 और ये 1 है, 5.3 हो गया, 5.3 का आधा हो गया कितना, 2.65। तो यहाँ से हमें मेज़र करना है कि 2.65 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं लगभग कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, या यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए और सी के बिल्कुल बीच में आएगा वो। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, इसको हम ओ मान लेते हैं। अब हमें कंपास यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब ओ पे हमें अपना कंपास का अपना पॉइंट रखना है, और पेंसिल का पॉइंट जो है हमें ए पे रखना है। ठीक, कंपास का पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल के यहाँ पे, उसके बाद हमें ऐसे ड्रॉ कर देना है, वो सी तक के आएगा पूरा, एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा सेमी सर्कल। जब आप कंपास से करके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें बी से करना है। ठीक, अब बी से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें किससे, प्रोट्रैक्टर से करना है। ठीक, प्रोट्रैक्टर से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधा ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, और ये यहाँ पे हम इसका पॉइंट दे देते हैं डी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब जो ये जो बी डी आया है, यही हमारा 4.3 जो अंडर रूट है, इतनी यूनिट का ये हो गया है। ठीक है, ये जो बी डी आया है, अब हमें क्या करना है,
बी पे कंपास का हमें पॉइंट रखना है और इतना हमें नाप लेना है, बी से और डी इतना नाप लेना है। ठीक, जैसे हमने पॉइंट यहाँ रख दिया कंपास का, पेंसिल पॉइंट यहाँ पर रखना है, फिर इतना नाप के हमें फिर आगे ऐसे बढ़ा देना, यूँ ऐसे करके जहाँ पे भी कटे, मान लेते हैं यहाँ कहीं कट रहा है, ठीक है, तो उसको हमें आगे बढ़ा देना लाइन, तो जो जहाँ पे भी कटेगा ना तो वही हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ई पॉइंट है, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा हो गया 4.3 अंडर रूट। ठीक, तो इतना नाप के ऐसे काट देना, तो यहाँ से जो भी होगा ये कट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ई वाला हो गया हमारा आंसर। तो ये ज्योमेट्रिकली शो हो गया। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई आज की, तो आपको कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, @TCFever के नाम से है। वहाँ पे भी आप अपने सवाल हमको अपनी स्टोरी में टैग कर सकते हैं या मैसेज में भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।